हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चर्चा चल रही है कि जेईएन सिविल डिप्लोमा आरएसएसबी का जो 2024 का एग्ज़ाम है वो फरवरी में 11 फरवरी को हुआ था। तो उसकी कट ऑफ के उलझन में सारे उलझे हुए हैं अभी। हालांकि कट ऑफ आने में थोड़ा ही समय बचा हुआ है क्योंकि रिज़ल्ट का टाइम है वो आ चुका है, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फिर भी एक संशय है कि क्या कट ऑफ रहेगी, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये हर एक स्टूडेंट के मन में चल रहा है। चाहे कोई भी हो जिसके अच्छा स्कोर है वो भी ये सोच रहा है कि मेरे को कौन सा डिपार्टमेंट मिल जाएगा, तो उसके मन में भी कट ऑफ है किस डिपार्टमेंट की कितनी कट ऑफ जाएगी। और जिनका अच्छा स्कोर नहीं है, जो मीडियम लेवल पे या एक मॉडरेट स्कोर है, वो ये सोच रहे हैं भी कोई सा भी मिले लेकिन एक कट ऑफ का अनुमान थोड़ा सा पता चल जाए। तो सबसे इस बार अच्छी बात है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी है। पिछली बार 193 अप्रोक्सीमेट शायद वैकेंसी थी टोटल सभी कैटेगरी को मिला के। इस बार अगर ओनली जनरल या ओपन कैटेगरी की बात करें तो अभी जो अमेंडमेंट एडवर्टाइजमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से 167 सीटें जनरल की है। उसके अलावा जो बच गई वो अदर कैटेगरी की है। टोटल 550 के आसपास डिप्लोमा की वैकेंसी है, डिग्री की इसके अलावा बची हुई सारी सीटें उनकी है। तो डिप्लोमा में जनरल की अच्छी खासी सीटें, पिछली बार की तुलना में बात करें तो अप्रोक्सीमेट सीटें जनरल ही कवर कर रहा है। 28-30 सीटें ही एक्स्ट्रा थी पिछली बार टोटल में। इस बार जनरल का अच्छा रेशियो है। तो काफ़ी इधर उधर देखने पे या जो वोटिंग पोल्स वगैरह सबका एनालिसिस हो गई, एक रैंडम डाटा जो मिला जिस पे थोड़ा सा बिलीव कर सकते हैं, वो लगभग 330 स्टूडेंट के लगभग है। तो उसके अकॉर्डिंग यही है कि जनरल के जो है वो मार्क्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट वाइज अगर फिल होगी। एक और बताता हूँ, जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं उतनी कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस होते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज फिल होता है, ना कि ऐसे कि ओपनली सारी कैटेगरी पहले जनरल फिल होगी फिर ओबीसी होगी एससी एसटी होगी, जो भी अपनी अपनी कैटेगरी है। नहीं, डिपार्टमेंट वाइज फिल होगा तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं उसमें। तो जनरल का घूम फिर के एक स्कोर आ रहा है वो है 77 से लेकर 78, यानी ये अप्रोक्सीमेट 167 सीट है या पोस्ट, आप जो भी बोलो, ठीक है। इस पे ये लग रहा है। बाकी अभी इस पे कुछ फैक्टर हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखाएं, बाकी लग नहीं रहा। या तो 77 पॉइंट कुछ चली जाए या 78, इस 1-2 नंबर में ही ये सिमट जाने वाली है। ओबीसी वाले अगर बात करें तो इस बार हो सकता है 1-2 नंबर डाउन जाए, लेकिन फिर भी एक अच्छा अगर एक आइडिया लग रहा है वो है कि फाइनल जो है वो अगर आपके इससे ऊपर यानी 75-76 से ऊपर अगर स्कोर है तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट आपको मिल जाना चाहिए। एससी का अगर बात करें तो उनमें जो कंपटीशन का लेवल है वो इस ओपन ओबीसी एसटी के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, तो उसमें हम मान के चल सकते हैं 70 से 71। इससे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं आने वाला है इन नंबरों में, एक आधा नंबर का आ भी जाएगा तो भी, बाकी लग नहीं रहा, मुश्किल है। एग्जैक्ट तो सिर्फ बोर्ड ही बता सकता है, वो भी रिज़ल्ट आने पे, पहले कोई नहीं बता सकता। सिर्फ एक अनुमान है जो डाटा मिला है, क्योंकि 550 सीटें डिप्लोमा की है तो 550 का कोई ऐसा डाटा किसी के पास नहीं है कि पूरे के पूरे कैंडिडेट वहाँ पे मिल रहे हो। नहीं, कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं है तो भी पूरा नहीं है, लेकिन उनका वेरिएशन लगा के अगर 330 के अप्रोक्सीमेट जो कैंडिडेट का डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग तो इससे भी डाउन जा रही है। लेकिन अगर कुछ वेरिएशन और मान लें जो अभी एक्टिव नहीं है, जो पोल में नहीं हिस्सा लिया, तो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत और कंसिडर करके इस हिसाब से ये कट ऑफ जाने की संभावना है। बाकी इससे ऊपर नहीं जाएगी ये उम्मीद है। एसटी की बात करें तो ये जा सकती है 72 से 73। ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं वो पहले कोई मिस्टेक के कारण नोटिफिकेशन में कम थी,
शायद आजकल में ही एक नोटिफिकेशन और आया हुआ है, तो उसमें वापस से इसका रिवाइज होके सीटें बढ़ा दी गई है। तो अभी मेरे को तो ये लग रहा है कि EWS वाले 71 से 72 के ऊपर जो भी हैं वो सारे सेफ जोन में हैं। MBC 69 से 70 तक इनकी जा सकती है। गर्ल्स इनसे लगभग 7-7, 8-8 नंबर आप कम कर सकते हो। इस बार अच्छी सीट है गर्ल्स की भी, कंपटीशन है मान लिया, लेकिन इतना कोई ज़्यादा वेरिएशन उसमें भी नहीं आएगा। 7-8 नंबर इस हर कैटेगरी आप कम करके चल सकते हो, उससे ज़्यादा शायद ही कम जाए। इसके अलावा आपका कोई और सवाल हो, क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब भी समय मिलेगा आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। थैंक यू।